Hello students, so today we are going to read Ozymandias written by P.B. Shelley. I had already given you introduction of P.B. Shelley in yesterday's class. So today we are going to complete this poem, very small poem and a very significant poem written by P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. So I had told you that it's a sonnet. Sonnet in a very concise definition, sonnet is a 14-line poem. Okay, but whenever you will describe this literary term you have to write another aspects also. ठीक है, तो सोनेट क्या है? 14 पंक्तियों की एक कविता को हम सोनेट कहते हैं. ठीक है, तो ये जो पोएम है कब लिखी गई, पब्लिश हुई थी 11 जनवरी 1818 में. यू कैन गिव दीज डिटेल्स वाइल राइटिंग योर आंसर्स. It really helps you to gain good marks. So we are going to start this. Ozymandias, it's a name of a king. Okay, so before I start this poem I would like to give you a brief details about this poem, like what this poem is about and why this poem has been written. So as I had told you that Shelley was just not a poet, he was a visionary poet. विजनरी हम किसे कहते हैं? जिसके पास एक अपना ही दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज़ को लेके. ठीक है, ही वॉज एन आइडियलिस्ट आदर्शवादी भी था वो. ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ राइटर हु वॉज राइटिंग रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स विच वर फार साइटेड. वो कहीं ना कहीं अपनी दूरदर्शिता का परिचय भी देता है जब वो क्या लिखता है, कोई भी पोएम लिखता है ना. तो जब ये पोएम आप पढ़ेंगे तो इसमें भी एक जनरल थीम आपको मिलेगी जो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे अपने आप से भी, और आप मानेंगे कि इट्स अ जनरल ट्रुथ जो सभी लोग मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं. ओके, सो सी हियर, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड. ओके, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू विल कम टू नोटिस दैट आवर पोइट, हमारा जो कवि है वो किससे मिला? एक ट्रैवलर से, एक यात्री से वो मिला है जो कि कहाँ से आया है? किसी एंटीक लैंड, किसी पुराने ही देश से वो आया है. ठीक है, हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट. उसने क्या बताया कि बहुत ही विशालकाय दो पैर जिनके ट्रंकलेस मतलब ऊपर का जो हमारा धड़ जिसे बोलते हैं ना वो नहीं है, उस तरह के पैर मैंने वहाँ देखे. कहाँ खड़े हुए देखे? रेगिस्तान में. किसके बने हुए? पत्थर के बने हुए हैं. स्टैंड इन द डेजर्ट, डेजर्ट रेगिस्तान को कहते हैं जहाँ पर रेत ही रेत होता है केवल. नियर दैम ऑन द सैंड हाफ शंक अ सेटर्ड वाइसेस लाइज हुज फ्राउन एंड रिंकर्ड लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड. ठीक है, यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि उसने अभी क्या एक तो उसने बहुत विशालकाय दो पैर देखे हैं खड़े हुए जिन पर कि उनका धड़ नहीं था. उस तरह के पैर उसने वहाँ खड़े हुए देखे हैं. कहाँ? रेगिस्तान में. और उन्हीं पैरों के पास क्या पड़ा हुआ था? आधा दबा हुआ, हाफ आधा, संक मतलब दबा हुआ, शैटर्ड मतलब विच टूटा फूटा, वाइसेज मतलब किसी व्यक्ति का चेहरा है ना, लाइज मतलब लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था वहीं पर. हुज फ्राउन, फ्राउन मतलब किसी का चेहरे पर जब बहुत ही गुस्से वाला भाव होता है उसको बोलते हैं. एंड रिंकर्ड लिप, रिंकल कि मतलब जिन होठों पर होता है ना जब किसी को गुस्से वाला भाव होता है उसके चेहरे पे हम कहते हैं त्योरियाँ पड़ जाती हैं एक तरह से, सिकुड़न पड़ जाती है, तो सिकड़े हुए उसके होंठ है. स्नियर एक तरह का क्या है उसके चेहरे पर? स्नियर मतलब एक तरह का चिड़ वाला भाव उसके मुंह पे. ऑफ कोल्ड कमांड, कोल्ड कमांड कि जो जिस तरह से दूसरों को वो कमांड किया करता होगा. ऐसा लग रहा है उस व्यक्ति के उस चेहरे को देख के कि ये कहीं ना कहीं बड़ा ही निर्दयी और बहुत ही कैसा व्यक्ति रहा है, बहुत ही ठंडे स्वभाव वाला जो किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करता होगा. ठीक है,